7-8 साल का तजुर्बा है या 5 साल का जो मेरी एक्टिव ट्रेडिंग है, उसमें व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इज कि आप अगर सिर्फ बाइंग करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1 और 2 और 5 आउट ऑफ 100, और आप सेल करते हैं तो भी 95 आउट ऑफ 100 नहीं है, तो भी 60 आउट ऑफ 100 है, क्योंकि 30 टाइम लॉस उसमें भी होता है। लेकिन अब इसको हम किस तरह से करते हैं कि हमने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का रख दिया। तो अगर मैं 50% प्रॉफिट में हूँ, 50% लॉस में हूँ, तो भी मैं प्रॉफिट में उठूंगा। ओके, अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपने सिक्का उछाला, अब 100 के 100 टाइम तो सिक्का से नहीं आ सकते। बिल्कुल। अगर आप 30 टाइम भी जीत गए तो आप 8-5 उठेंगे। प्रॉब्लम यहाँ मार्केट में ये है कि सागर भाई आज किसी ने मेरे से सीखा, 2 दिन मुझे फॉलो किया, तीसरे दिन लॉस आया तो वो पहुंच गया सागर भाई के पास। अब वो सागर भाई सिखा रहे हैं उसे। अब सागर भाई से सीखा तो रामलाल के पास पहुंच गया। दो कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि एक आपने कहावत सुनी होगी ब्रूस ली की है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 टाइम्स, आई एम वरीड अबाउट द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड सेम किक 10,000 टाइम्स। यानी कि जो आदमी एक ही चीज को 10,000 बार कर रहा है, मुझे उससे ज्यादा डरने की जरूरत है रादर देन जो 10,000 बार कुछ काम कर रहा है। ये एक ही चीज का मतलब किसी एक स्ट्रेटजी मैं एक स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, मान लीजिए आज मैंने उसे स्ट्रेटजी को करा, कल मुझे लॉस आ गया, लॉस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगले हफ्ते मैं उसे छोड़ के कुछ और ना करूं। मैं उसे कम से कम 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, 20 हफ्ते, 50 हफ्ते टाइम तो दूं। अगर फिर भी वो नहीं चल रही तो मैं कहूंगा हाँ भी मेरी स्ट्रेटजी में गलती है। लेकिन अगर वो स्ट्रेटजी किसी टाइम प्रॉफिट देती है, किसी टाइम लॉस देती है, तो वो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। दैट इज एज पर द मार्केट। क्या रेशियो होना चाहिए कि मुझे समझ में आया कि नहीं ये स्ट्रेटजी मेरी काम कर रही है? 1:1, 1:2, मतलब 1:1 तो मिनिमम होनी चाहिए। 1:2, 3, 4, 5 जितना ज्यादा हो अच्छा है।